हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद हुकुम पटेल। चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हम ऑलरेडी कुछ और प्रैक्टिस सेट्स या प्रैक्टिस क्वेश्चंस ला चुके हैं अनसीन पैसेज का। इस वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। इस पैसेज में हम अनसीन पैसेज तो देखेंगे, इसके साथ ही ये समझेंगे कि किसी भी अनसीन पैसेज को कैसे बड़ी आसानी से और इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक और देखिए किस तरह से आप किसी भी अनसीन पैसेज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो फिर सबसे पहले हम देखते हैं कि अनसीन पैसेज है क्या और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कौन से हैं। तो ये हमारा अनसीन पैसेज है। देखिए थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ के समझते हैं, इसके जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं और इसके बेस पर जो हमारे क्वेश्चंस है लास्ट में उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सारे क्वेश्चंस को ना समझ के साथ बहुत ही अच्छे से और समझ के सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए कि कैसे आप किसी भी क्वेश्चन को समझ के उसके सही आंसर लगा सकते हैं। चलिए तो फिर देखते हैं अनसीन पैसेज में हमारी कौन कौन सी बातें दी हुई है। देखिए, द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ मैनकाइंड एज people have discovered is not science but war. The greatest enemy of mankind, mankind मतलब जो मानव जाति है उसका सबसे बड़ा जो दुश्मन है ना। जैसे as people have discovered, जिस चीज की लोगों ने या जो लोग है आदमी है उसने खोज किया है वो साइंस नहीं है ना। that is not science but that is war. वो क्या है? war है, ठीक है। वो war या जो युद्ध होती है वो है। आगे देखो, साइंस मेयरली रिफ्लेक्ट्स द सोशल फोर्सेज बाय विच इट इज सराउंडेड। साइंस क्या करते हैं? मुख्य रूप से किससे घिरी हुई होती है? जो सोशल फोर्सेज होती है ना, जो सामाजिक फोर्सेज या सामाजिक दबाव होती है उससे घिरी हुई होती है। जो साइंस है या जो मानव निर्मित साइंस है, टेक्नोलॉजी है वो। इट इज फाउंड दैट, यह पाया जाता है कि व्हेन देयर इज पीस साइंस इज कंस्ट्रक्टिव, व्हेन देयर इज वॉर साइंस इज परवर्टेड टू डिस्ट्रक्टिव। एंड देखिए इस लाइन को समझिए। देखो, जब हम अनसीन पैसेज को समझ लेते हैं ना तो उसके आंसर सॉल्व करना कितना ज़्यादा आसान होगा ये हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो अनसीन पैसेज को एक बार अच्छे से समझिए और ये देखिए कि किसी भी सेंटेंस को कैसे उसका हिंदी मीनिंग निकाला जाता है और कैसे उस पैसेज को समझा जाता है, ठीक है। देखो यहाँ से इसको समझने की कोशिश करिए। इट इज़ फाउंड दैट, यह पाया जाता है कि व्हेन देयर इज पीस, जब ना पीस मीन्स होता है शांति, जब शांति का माहौल होता है, साइंस इज कंस्ट्रक्टिव। साइंस कैसा रहता है? रचनात्मकता होती है साइंस में, है ना। विज्ञान क्या है? कंस्ट्रक्टिव होता है, रचनात्मक होता है। बट व्हेन, लेकिन जब देयर इज वॉर, लेकिन जब ना युद्ध की समय आता है, युद्ध होता है, ठीक है, तो साइंस इज परवर्टेड टू डिस्ट्रक्टिव एंड। साइंस क्या हो जाता है? डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाशकारी चीजों में चेंज हो जाता है या विनाशकारी चीजों को जन्म देने लगता है ना। तो ये है साइंस का विशेष महत्व, ठीक है। तो बेसिकली अब हम ये देखो, अब इस तरह से किसी भी पैसेज को आप समझेंगे, यहाँ तक 2-4 लाइन पढ़ने के बाद समझ में आने लगता है कि बेसिकली किसके बारे में इस अनसीन पैसेज में बात हो रही है ना। मतलब बेसिक जो टोन है इसका पैसेज का वो हमको क्लियर होने लगता है। जैसे कि हमको अभी क्लियर होने लगा है कि इस पैसेज में साइंस और उनके पावर के बारे में डिस्क्रिप्शन हो रही है। आगे देखो, तो यहाँ पर तक क्या बताया गया? साइंस ना हर बार बुरा नहीं होता, है ना। साइंस जब शांति का समय होता है तो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन जब वार या युद्ध का समय होता है तो साइंस क्या हो जाता है? डिस्ट्रक्टिव या विनाशकारी हो जाता है। आगे देखिए, द वेपन विच साइंस गिव्स अस डू नॉट नेसेसरीली क्रिएट वॉर। जो वेपन हमको साइंस देता है ना, जो वेपन हमको साइंस देता है वो जरूरी नहीं है कि वो युद्ध को खड़ा करे। कोई भी वेपन या कोई भी हथियार युद्ध खड़ा नहीं करता। तो क्या करता है साइंस? दिस मेक वार इंक्रीजिंगली मोर टेरिबल। ये क्या करता है? जो युद्ध होता है ना, अगर युद्ध चालू हो गया तो उस युद्ध को बहुत ही ज्यादा भयानक, टेरिबल मीन्स भयानक बनाने का काम हालांकि करता है, ठीक है। कोई भी जो साइंस है या कोई भी जो हथियार है वो युद्ध खड़ा नहीं करता, बल्कि जो युद्ध मानव अपनी गलती के कारण चालू कर देता है उसको भयानक रूप देने का काम जरूर करता है। अनटिल नाउ, अभी तक, इट हैज ब्रॉट अस टू द डोर स्टेप ऑफ द डूम। अभी तक जो ये चीजें हैं, ये जो वॉर है या जो साइंस है, उसने हमको कहाँ पर लाके खड़ा कर दिया है? डोर स्टेप ऑफ द डूम। डूम मीन्स होता है विनाशकारी या तबाही का मंजर, अपन ये बोल सकते हैं ना। बहुत बड़ा प्रलय या विनाशकारी चीज, ठीक है। तो उसके दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया है कौन? साइंस। और ये जो वॉर है और उनसे होने वाली जो विध्वंसक चीजें हैं वो, बेसिकली इसमें साइंस की बातें नहीं हो रही है, वॉर की बातें हो रही है। और वॉर से होने वाली जो तबाही है या डिस्ट्रक्शन है उसकी बातें हो रही है। आगे देखो, अवर मेन प्रॉब्लम देयरफॉर इज नॉट टू ब्लेम साइंस बट टू स्टॉप वॉर। इसलिए हमारा जो मेन जो फोकस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए?
साइंस को रोकने में नहीं होनी चाहिए, बल्कि किसको इस रोकने में होनी चाहिए, वॉर को रोकने में होनी चाहिए। हमको साइंस या विज्ञान को ब्लेम नहीं करना है। कई लोग ये बोलने लगते हैं ना कि जो विज्ञान है उसके कारण से बहुत सारी ऐसी चीज़ें इन्वेंट हुई है जो हमारे लिए खतरनाक या विध्वंसक हो गया है कि नहीं। लेकिन मेन इस पैसेज के अनुसार साइंस जिम्मेदार नहीं है इसके लिए, बल्कि कौन जिम्मेदार है, वॉर, या जो मानव या हमारे द्वारा जो वॉर क्रिएट कर दिए जाते हैं, लड़ाई, वो जिम्मेदार है। हमको किसके ऊपर फोकस करना चाहिए, वॉर को या झगड़े को, लड़ाई को खत्म करने के ऊपर। आगे देखिए, दिस इज द जॉब इन विच एवरीबडी मस्ट पार्टिसिपेट इंक्लूडिंग द साइंटिस्ट। ये हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमको किस में फोकस करना चाहिए, वॉर को ख़त्म करने में। ये जबकि देखिए वर्ल्ड वॉर जो हुए थे हमारे वर्ल्ड के इतिहास में 2 है ना, उस समय जो घटनाएं थी उसकी बेस पर ये आई थिंक जो पैसेज है वो बेस्ड है ना। आगे देखो, बट द बॉम्ब ऑफ हिरोशिमा सडनली वोक अप टू द फैक्ट दैट वी हैव वेरी लिटिल टाइम। लेकिन जो हिरोशिमा का बॉम्ब ब्लास्टिंग हुआ था अमेरिका के द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, हिरोशिमा में बम गिराया गया था, उसने सबकी आंखें खोल के रख दी कि हम कहाँ पहुँच गए हैं, हमारे पास बिल्कुल कम समय है और हम बिल्कुल तबाही का जो समय होता है वहां तक पहुंच गए। आगे देखो, द आवर इज लेट एंड आवर वर्क हैज स्कैर्सली बिगन। घड़ी कम है या समय कम है और हमने जो हमारी तैयारी है वो बहुत ही या शायद ही शुरू हुई है। किस चीज़ को लेकर, झगड़े को खत्म करने को लेकर या अपने भविष्य के लिए सोचने को लेकर। आगे देखिए, नाउ वी आर फेस टू फेस विद दिस अर्जेंट क्वेश्चन। और हम अब वर्तमान समय में इस अर्जेंट क्वेश्चन के फेस टू फेस है। कैन एजुकेशन एंड टॉलरेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएटिव इंटेलिजेंस रन फास्ट इनफ टू कीप अस अप्रेस्ड विद आवर ओन माउंटिंग कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय। क्या जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है ना, या जो हमारी सहनशीलता है, हमारी जो समझ है, वो इस लायक या इतना फास्ट चल रहा है जो कि होने वाली, जो आने वाली किसी भी तरह का कोई भी जो तबाही है ना, या डिस्ट्रॉय है, उसको क्या कर सके, खत्म कर सके। दिस इज द क्वेश्चन, यह प्रश्न है विच वी विल हैव टू आंसर, जिसका हमको आंसर देना चाहिए या देना पड़ेगा, वन वे और द अदर इन दिस जनरेशन, है ना, आने वाले जो जनरेशन है उसमें। साइंस मस्ट हेल्प अस इन फाइंडिंग द आंसर। साइंस हमको आंसर ढूंढने में जरूर मदद करता है, बट अल्टीमेटली द मेन डिसीजन लाइज विद इन आवर सेल्फ। लेकिन आखिर में जो मुख्य डिसीजन है, मुख्य फैसला है, वो किसको लेना होता है, हमको, मतलब एक मानव जाति को ही लेना है। तो बेसिकली हमने देखा कि इस पैसेज में ना साइंस का जो इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट और पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में बात की गई है, प्लस ये बताया गया है कि साइंस जो है वो वॉर के लिए जिम्मेदार नहीं है। आगे हम चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं और किस तरह से उसके आंसर लगा सकते हैं ये समझते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द रियल एनिमी ऑफ मैनकाइंड इज नॉट साइंस बट वॉर। लेखक के अनुसार जो मेन दुश्मन है वो साइंस नहीं है ना, मानव जाति का, बल्कि क्या है, वॉर है। क्यों? बिकॉज, अब इसका आंसर देखिए क्यों ऐसा है। पहला, साइंस ड्यूरिंग वॉर इज वेरी डिस्ट्रक्टिव। युद्ध के दौरान जो साइंस है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। इस कारण से साइंस रियल दुश्मन है क्या? नहीं, है ना, ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा, देखो थोड़ा सा और समझने की कोशिश करिए इसको, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू ऑथर, लेखक के अनुसार, द रियल एनिमी ऑफ मैनकाइंड इज, है ना, जो मानव जाति है उसका रियल दुश्मन, रियल एनिमी साइंस नहीं है, नॉट साइंस बट वॉर। लेकिन क्या है, वॉर है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि साइंस युद्ध के दौरान बहुत खतरनाक हो जाता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। दूसरा, साइंस मेयरली इन्वेंट्स द वेपन्स विथ विच वॉर इज फॉट, है ना, साइंस इस ऐसे वेपन का इन्वेंशन करता है जिससे ये युद्ध लड़े जाते हैं, ये भी इस बात को पुष्ट नहीं कर रहा है। तीसरा, द वेपन दैट साइंस इन्वेंट्स नेसेसरीली लीड टू द वॉर, ऐसे वेपन जो साइंस इन्वेंट करता है वो वॉर को जन्म देता है, ये भी नहीं है। लगभग दोनों एक सेम तरह का हो गया। तीसरा देखिए, द वेपन्स इन्वेंटेड बाय साइंस डू नॉट कॉज वॉर, वेपन्स है वो कारण नहीं होता है युद्ध का, दो दे मेक इट मोर डिस्ट्रक्टिव, हालांकि वो उनको ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव या ज़्यादा विध्वंसक बना देता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए अब, अकॉर्डिंग टू ऑथर, जो राइटर है इस पैसेज में, उसके अनुसार साइंस हमारा एनिमी नहीं है, बल्कि कौन एनिमी है, वॉर एनिमी है। क्यों? क्योंकि साइंस तो हमारे किसी भी तरह से एनिमी है ही नहीं, बल्कि क्योंकि वो लड़ाई को जन्म नहीं देता, वो तो उस लड़ाई को थोड़ा सा विध्वंसक हालांकि बना देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, द सॉल्यूशन लाइज इन प्रिवेंटिंग साइंटिस्ट फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन। जो हमारे राइटर है उसके अनुसार द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है किस चीज़ को,
डिस्ट्रक्शन को खत्म करने का, है ना। सॉल्यूशन लाइज इन प्रिवेंटिंग साइंटिस्ट, साइंटिस्ट को क्या चीज करने के लिए प्रिवेंट करने में है। प्रिवेंट करना मतलब मना करना, है ना। साइंटिस्ट को क्या चीज को करने के लिए मना करने में सॉल्यूशन है। तो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, है ना, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। दूसरा अबोलाइजिंग वॉर। तीसरा स्टॉपिंग साइंटिफिक एक्टिविटीज एवरीवेयर। ये तो नहीं हो भाई, साइंटिस्ट को साइंटिफिक एक्टिविटीज करने से थोड़ी रोकेंगे। स्टॉपिंग साइंस फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सोशल फोर्स, ये भी नहीं है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए अगर देखेंगे तो यही हमारा सही आंसर होगा, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज को रोकने में। साइंटिस्ट को ऐसे एक्टिविटीज करने के लिए रोकना है जो डिस्ट्रक्टिव हो, है ना। तो ऑथर के अनुसार सॉल्यूशन उसी में है जो साइंटिस्ट लोग हैं, जितने भी साइंटिस्ट, उनको विनाशकारी चीजें बनाने के लिए रोके, ठीक है। प्रिवेंट साइंटिस्ट फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, विनाशकारी विध्वंसक चीजें बनाने वाले एक्टिविटीज करने में साइंटिस्ट को रोके, इसमें है सॉल्यूशन, या ये है एक तरह का सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखिए। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं भी एग्जाम में। आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन के तरीके को या वो क्या बोला जा रहा है उसको समझेंगे तभी आप सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। और इस वीडियो हम यही देख रहे हैं कि किसी भी क्वेश्चन को कैसे समझे और उसका आंसर कैसे निकाले। आगे देखिए, क्वेश्चन को समझिए। द एक्सप्रेशन ब्रिंग टू द डोर स्टेप ऑफ डूम मीन्स, जो हमारे पैसेज में एक लाइन आया है ना, द डोर स्टेप ऑफ डूम, द डोर स्टेप ऑफ डूम, ठीक है। ब्रिंग टू द डोर स्टेप ऑफ डूम, यहाँ से है ना। इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पर आप समझेंगे ब्रिंग मीन्स लाना, डोर स्टेप मीन्स दरवाजे में, है ना, और डूम मीन्स विनाशकारी या विध्वंस। तो प्रलय या विनाश के दरवाजे में हमको लाकर खड़ा कर दिया है, ऐसा हम पढ़े हैं। तो इसका क्या मतलब है ना। तो देखो, लीड अस टू द थ्रेशोल्ड ऑफ अ न्यू डेस्टिनी, हमको अपनी किस्मत के एक नए जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है, ऐसा नहीं, गलत। दूसरा, इंट्रोड्यूस अस टू एन इनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर, है ना, हमको एक ऐसे इनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर से इंट्रोड्यूस किया है जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं था, ठीक। इनप्रेडिक्टेबल मतलब जिसका हमने भविष्यवाणी नहीं किया था, ये भी नहीं है। कैरियर्स क्लोज टू द डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, हमको मृत्यु और विध्वंस के करीब लाकर खड़ा कर दिया है ना। ये जो वॉर है, साइंस के कारण जो बहुत सारे हथियार हैं, वेपन्स है, वो सभी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ये जो ब्रिंग टू द डोर स्टेप ऑफ द डूम जो लाइन आया है ना, उसका मतलब यही होगा कि हमको डेथ और डिस्ट्रक्शन के करीब लाकर खड़ा कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए। द फ्रेज आवर वर्क हैज स्कैर्सली बिगन इम्प्लाइज दैट आवर वर्क, हमारा काम स्कैर्सली मीन्स होता है शायद ही, है ना, शायद ही चालू हुआ है। तो ये किस चीज़ को अप्लाई करता है, किस चीज़ के लिए बोला गया कि हमारा काम शायद ही चालू हुआ है। देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा था, द आवर इज लेट एंड आवर वर्क हैज स्कैर्सली बिगन, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं और जो हमारा काम है वो शायद ही चालू हुआ है। किस चीज़ को लेकर हमारा काम, वार को ख़त्म करने का या विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित करने का, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है पूछा गया है, तो ऑप्शन देखिए और अपना सही आंसर लगा सकते हैं। देखो पहला, implies that our work has only just begun, हमारा काम सिर्फ चालू हुआ है। has not yet begun, चालू नहीं हुआ है। has begun but not finished, चालू हुआ है लेकिन फिनिश नहीं हुआ है। is not likely to begin, है ना, ऐसा लग रहा है कि चालू नहीं हुआ है। तो देखिए शायद ही चालू हुआ है, इसका असली मीन्स होता है शायद ही। तो यहाँ पर आपको सही आंसर देखने को मिल जाएगा, बी इसका सही आंसर होगा, has not yet begun, अभी तक चालू नहीं हुआ है, कंफर्मेशन नहीं है कि चालू हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, 5th नंबर का क्वेश्चन है, our mounting capacity to destroy can be kept under control, हमारा जो माउंटिंग कैपेसिटी है किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने का, वो अंडर कंट्रोल रखा जा सकता है किसके द्वारा, इनकरेजिंग सोशल फोर्स को इनकरेज करके, एजुकेशन फॉर ऑल, सबको शिक्षित करके, क्रिएटिव एंड इंटेलिजेंस, और एजुकेशन लिबरल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। तो देखिए एजुकेशन के द्वारा, लिबरल मतलब स्वतंत्र सोच के द्वारा, और क्रिएटिविटी के द्वारा जो समय के हिसाब से डिस्ट्रक्शन जो बढ़ रही है उसको कंट्रोल में रखा जा सकता है। लोगों को एजुकेट करो, शिक्षित करो, है ना, स्वतंत्र विचारधारा को बढ़ाओ सब में, और सभी तरह की सोच को प्रोत्साहित करो। तो इस तरह से क्या करा जाता है, क्रिएटिविटी को बढ़ाओ, इस तरह से डिस्ट्रक्शन को कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, देखो, विच इज नॉट एन एडवर्ब इन गिवन वर्ब, जो नीचे दिए हुए वर्ब में एडवर्ब कौन सा नहीं है। नेसेसरली, जरूरी रूप से, ये भी एक एडवर्ब है। देखिए याद रहेगा, एल के साथ जितने भी सेंटेंस बन रहते हैं, मैक्सिमम सेंटेंस एडवर्ब्स कहलाते हैं, है ना। स्कैर्सली, शायद ही, है ना, कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको कैसे कर रहे हैं, वो उस काम करने का विशेषता क्या है कि हम शायद ही उस चीज़ को कर रहे हैं, तो एक एडवर्ब ये भी हो गया। सडनली भी एक एडवर्ब है ना,
कैपेसिटी एक एडवर्ब नहीं है, वो एक क्षमता का नाम है, नाउन है ना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चंस या किसी भी अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करके सभी क्वेश्चन को सही लगा सकते हैं। आई होप कि आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। फ्रेंड, चैनल में न्यू हो और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको अब आने वाले टाइम में और भी इसी तरह से बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स और बहुत सारे अलग अलग तरीके से गाइड करते रहेंगे। चलिए तो फिर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग राइट नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।